Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on oxidation and reduction reaction of aldehydes and ketones. Today, we are going to take one of the important reaction of aldehyde and ketone. This is called condensation reaction. Students, condensation के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेम और डिफरेंट सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल हैं आपस में ऐड होकर एक जो नया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, बेटे उसको हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन जो है बेटे डेफिनेटली इसकी एक पर्टिकुलर क्लास है जो बेटे आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करती है. एल्डिहाइड और कीटोन का वो क्लास जो कंडेंसेशन रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करता है बेटे, इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि दैट शुड बी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग. बेटे बात समझो जरा. तो अगर कोई ऐसा आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो अल्फा के बारे में आपको बताया था मैंने कि जो फंक्शनल ग्रुप आपका CO है बेटे, उसके एडजसेंट जो कार्बन है डेफिनेटली बेटे इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं. तो नो डाउट एज पर डेफिनेशन दैट कार्बन शुड बी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एंड दिस कार्बन कंटेन्स हाइड्रोजन हियर. तो ऑल दोज एल्डिहाइड और कीटोन which have alpha hydrogen have tendency to condense its two molecule to form a compound which is called as the beta hydroxy aldehyde or ketone. और बीटा हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइड जो होता है इसको हम लोग एल्डोल बोलते हैं और इस रिएक्शन को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये आती है कि हमारे जो एल्डिहाइड और जो कीटोन हैं ये कंडेंसेशन क्यों शो करते हैं. तो इसके पीछे रीज़न ये है कि बेटे एल्डिहाइड और कीटोन में जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक कैरेक्टर की होती है. फिर क्वेश्चन उठता है कि आखिर इसका एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है. इसका एसिडिक कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि बेटे ये जो ग्रुप हमारा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होने के नाते और बेटे इस हाइड्रोजन जो हमारा कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, बेटे ये क्या होती है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस है उसका जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है डेफिनेटली बेटे दिस टू आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच मेक बेटे सच कंपाउंड टू रिस्पॉन्ड दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन हियर. तो लेट अस फर्स्ट टेक हियर कि बेटे कि ये देखो हमने आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. बेटे कोई बेस यूज कर ले तो ये बेस क्या करेगा बेटे, ये इसको यहाँ से H को निकालेगा और इसका जो कार्बोनाइन करस्पॉन्डिंग बनेगा बेटे उसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस फॉर्म ए कार्बोनाइन ऑफ दिस टाइप हियर. और जो ये कार्बोनाइन है नो डाउट बेटे क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. रीजन ये होगा कि देखो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये होगी. अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो फ्री हुआ बेटे दैट शिफ्टेड टू दिस बॉन्ड पोजीशन एंड क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड टेक्स प्लेस हियर. तो आप कह सकते हो कि इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है. दैट इज वन इज C दिस वन हियर डबल बॉन्ड CO नेगेटिव विद दिस वन हियर. इसका मतलब बेटे कि ये जो है हमारा ये जो रिजल्टिंग कार्बोनाइन है जो कॉन्जुगेट बेस है इट इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इज मोर स्टेबल देन बेटे एल्डिहाइड एंड कीटोन. दूसरा जो CO ग्रुप है इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ड्यू टू दिस टू रीजन डेफिनेटली बेटे जो हमारी अल्फा हाइड्रोजन होती है एल्डिहाइड और कीटोन की दैट इज एसिडिक एंड सच कंपाउंड ऑलवेज शो कंडेंसेशन रिएक्शन हियर. तो स्टूडेंट्स, अब आइए सबसे पहले बात आपसे एल्डोल कंडेंसेशन की करें. तो हमने क्या कहा कि एल्डोल कंडेंसेशन में बेटे क्या होगा कि दोज एल्डिहाइड और कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन हैव टेंडेंसी टू कंडेंस together to form a compound which is known as beta hydroxyaldehyde or ketone. Beta, that reaction takes place in the presence of dilute NaOH or KOH.
अब हुआ क्या बेटे समझो, आपको करना क्या है, इसको करने बेटे इसको सबस्ट्रेट मान लो, मतलब इसके ऊपर अटैक होगा और बेटे ये रिएजेंट ये इंटरमीडिएट आपको देगा। तो देखो ये क्या करेगा बेटे, ये कंपाउंड देखो CO है तो ये इसकी अल्फा है, आपका रिएजेंट का अल्फा आपको केयर करना है, सबस्ट्रेट के अल्फा से कोई मतलब नहीं है बेटे। जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि ये जो अल्फा है ये यहाँ से बेटे इसकी प्रेजेंस में यहाँ से रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन, और H+ आयन जो है बेटे एक इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे आपका ये जो ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाता है बेटे। तो क्या करेगा, यहाँ पे टूटेगा, ये आकर के यहाँ जुड़ेगा और बेटे बॉन्ड टूट जाएगा ड्यू टू द बेटे क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड हियर, और यहाँ से बेटे इसके अलग होने से ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर आपस में ऐड होकर आपको कंडेंसेशन प्रोडक्ट देंगे। तो देखो क्या हो सकता है, तो CH3 बेटे CH। अब हुआ क्या, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ी, हाइड्रोजन बेटा इसलिए जुड़े क्योंकि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूटा होगा, तो डेफिनेटली दैट बिकम पॉजिटिव, और यहाँ से हाइड्रोजन निकला, ये नेगेटिव कार्बन होगा, ये कार्बन नेगेटिव बेटे और ये कार्बन पॉजिटिव हुआ, तो दोनों कार्बन बेटे आपस में क्या होते हैं, फिर ये इसके साथ अटैक करके आपके साथ CH2 के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा इन दिस वे यू गेट दिस बेटा दिस प्रोडक्ट हियर। तो चेक करिए, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, और कंपाउंड एज ए होल क्या है, एल्डिहाइड है, तो सच कंपाउंड इज कॉल्ड बेटे एल्डोल। इसलिए बेटे ये जो रिएक्शन है डेफिनेटली दैट शुड बी कॉल्ड एज द एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा वन ऑफ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट कि आप कहें यहाँ से कि देखो यहाँ पर जो हुआ है, जो कंपाउंड मिला है उसका जो मोलर मास होगा बेटे आपके इस एल्डिहाइड के मोलर मास का डबल होगा, मतलब जितने कार्बन इसमें उसके जस्ट डबल कार्बन इसमें प्रेजेंट होंगे। दूसरा बेटे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा दैट रिमेन्स इंटैक्ट हियर, वो नहीं बदला हुआ है, और उसके साथ ही साथ क्या बेटे इस पर बीटा कार्बन पर एक OH ग्रुप जुड़ गया। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि अगर कोई आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाए जिसमें ये सारे चेंजेस रिक्वायर्ड हो, तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव टू यूज हियर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एज द रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यूजिंग द सेम पैटर्न यू कैन राइट the other examples of aldol condensation here. Students, now इसके बाद एक बात आती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। तो स्टूडेंट्स अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो आपको क्या करना, दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल आपको लेने हैं। बेटे मान लो हमने एक केस आपको दिया, एक एल्डिहाइड दिया बेटे, ये एक दूसरा एल्डिहाइड आपको दिया, वी हैव CH2 CH3 दिस इज हियर। अब देखो ये दोनों डिफरेंट हैं, जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन के बीच में एल्डोल बेटे कंडेंसेशन जब आप कराते हो तो डेफिनेटली तब उसको आप क्रॉस बोलते हो, जब दो डिफरेंट के बीच में। अब केयर करो बेटे, जब दो डिफरेंट होंगे और दोनों अल्फा वाले होंगे तो दो केस यहाँ पर बनेंगे। जब दोनों अल्फा वाले होंगे तो बेटे यहाँ पर क्या होगा, ये एक प्रोडक्ट, ये एल्डोल कंडेंसेशन करके एक प्रोडक्ट देगा, फिर बेटे ये एल्डोल कंडेंसेशन करके दूसरा प्रोडक्ट देगा, तो आपको चार प्रोडक्ट मिलेंगे। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन थ्रू द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ दिस कंपाउंड, अदर इज ऑब्टेन थ्रू द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ दिस कंपाउंड। अब फिर म्यूचुअल कंडेंसेशन होगा, तो याद करना, तो म्यूचुअल कंडेंसेशन में ये बेटे क्या करेगा, एज ए सबस्ट्रेट एक्ट करेगा, ये रिएजेंट एक्ट करेगा, तब क्या होगा, जो रिएजेंट होगी उसके अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, केयर करना, यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होगी बेटे इसके साथ ऐड होगी, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, ये कार्बन अल्फा नेगेटिव होगा, फिर दोनों के बीच में बेटे बॉन्ड बनेगा। तो देखो क्या बॉन्ड बनेगा, वन ऑफ द कंपाउंड सो ऑब्टेन इज CHOH। बेटा हाइड्रोजन यहाँ से अलग हुई तो क्या बचा, CH बचा यहाँ पे, तो CH CH3 बेटे वी हैव CHO ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट हियर। तो एक प्रोडक्ट बेटे ये मिला आपको, दो ऑलरेडी मिल चुके हैं, इसके एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट के थ्रू बेटे इसके थ्रू मिल चुका। अब तीसरा प्रोडक्ट में क्या करना है, इसमें क्या करना है, अब आपको ये एज ए सबस्ट्रेट यूज करना बेटे, ये एज ए रिएजेंट यूज करना। तो इसके लिए क्या करोगे, जैसे देखो तो करना क्या पड़ेगा, तो आपके पास जो कंपाउंड है वो है CH3 बेटे CH2 CHO, और जो दूसरा आपका जो रिएजेंट है वो CH3 CHO है बेटे। अब देखो अल्फा इसके यहाँ है, अब इसकी अल्फा को केयर करना, ये रिएजेंट कितना एक्ट कर रहा है, ये सबस्ट्रेट कितना एक्ट कर रहा है। अब करना क्या है, ये रिएजेंट इस हाइड्रोजन आएगी बेटे किसके साथ, इसके साथ आएगी, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो डेफिनेटली देखिए आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा,
CH3 CH2 CHOH बेटे दिन क्या इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ से गई तो CH2 बचा, CH2 CHO इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट हियर। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि इस तरह से तो दो सेल्फ एल्डिहाइड के थ्रू मिले थे और दो क्रॉस एल्डिहाइड के थ्रू मिले थे। इन दिस वे जो क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन होगा, अगर दोनों अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे तो डेफिनेटली 4 प्रोडक्ट शुड बी ऑब्टेन्ड इन दिस केस हियर। स्टूडेंट्स अब एक केस और आपसे लेता हूँ, वो केस कौन सा है? एक ऐसा केस है जिसमें बेटे आपका जो एल्डिहाइड या कीटोन है उनमें दोनों के पास अल्फा नहीं है, एक के पास अल्फा है दूसरे के पास अल्फा नहीं है। फॉर एग्जांपल हम आपसे बात करें अगर कि हमने ले लिया कि मान लो एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया बेटे, एस्टल्डिहाइड ले लिया, तो याद करना इस सिचुएशन में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो देखो बेटे इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है इसके पास। तो इस वाली सिचुएशन में जो आपका अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड या जो कीटोन होगा बेटे यही हमेशा रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा और ये हमेशा सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो क्या होगा बेटे, यहाँ की जो हाइड्रोजन होगी अल्फा ये इसके साथ जाएगी, बॉन्ड बनाएगी, तो बॉन्ड बनाएगी, कौन बना बॉन्ड बनेगा बेटे, यहाँ बचेगा बोलो CH2OH हो गया यहाँ पे, फिर ये बचा यहाँ पे CH2 बेटे, CHO इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट। तो इस केस में जब केवल एक बेटे कंपाउंड जो होगा अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होगा, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग नहीं होगा, तो इस केस में केवल एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। जबकि बेटे क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन में अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे 4 प्रोडक्ट मिलने चाहिए। स्टूडेंट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस आइडिया टेकिंग द अदर एग्जांपल्स हियर। अब आप इसके साथ बेटे एक और रिएक्शन की बात करें। ये जो रिएक्शन है बेटे इट इज द टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आप जानते हो कि किसी रेडॉक्स रिएक्शन में अगर सेवी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी करे और रिड्यूस भी करे तो पक्का आप कहेंगे वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है बेटे। लेकिन अंतर क्या है, वहाँ पे कंडेंसेशन था, यहाँ डिसप्रपोर्शनेशन। लेकिन ये जो डिसप्रपोर्शनेशन है दैट वाज शोन बाय दोज कार्बोनिल कंपाउंड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा नहीं अल्फा वाले हाइड्रोजन वाले कौन से हो सकते हैं? जैसे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि बेटे फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, बेंजल्डिहाइड हो सकता है, ये सारे ऐसे कंपाउंड हैं। और आप एग्जांपल ले सकते हो बेटे, आप कह सकते हो जो ट्राईब्यूटाइल बेटे एल्डिहाइड है वो भी आपका हो सकता है, सो ऑन सो। तो करना क्या होता है कि अगर बेटे ऐसे कंपाउंड जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग नहीं है, दोज एल्डिहाइड्स ओनली एल्डिहाइड्स विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, बेटे क्या कर दिया जाए इनको, अगर इनको हम लोग कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एल्कली के साथ रिएक्ट करा दें, वहाँ डाइल्यूट लिया था एल्डोल में, यहाँ NaOH को कंसंट्रेट सोल्यूशन ले लें, तो बेटे क्या होगा, इसके ये जो सब्सटेंस है बेटे ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। मतलब इसके दो जो यहाँ पे आपने लिया हो उसमें से एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा बेटा, दूसरा रिड्यूस करेगा। पता है एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। आपका जो एल्डिहाइड उसमें एक ही कार्बन है तो पक्का आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर के इसने सोडियम फॉर्मेट बनाया। जबकि बेटे इसका फिर दूसरा मॉलिक्यूल क्या रिड्यूस करेगा, पता है एल्डिहाइड का जो रिडक्शन प्रोडक्ट होता है बेटे वो क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो 1 कार्बन का जो एल्कोहल होगा दैट इज बेटे मेथनॉल होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग इस सब्सटेंस को फॉर्मल्डिहाइड को कैनिजारो रिएक्शन के थ्रू पास करेंगे तो उसमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, इसको सोडियम फॉर्मेट बोलेंगे, दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे बेटे, दैट इज योर मेथनॉल बोलेंगे। लाइकवाइज अगर इसको ले लिया जाए तो आप कहेंगे कि यहाँ क्या कर सकते हैं कि बेटे इसमें क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, तो इसका रिडक्शन होगा तो बेंजील अल्कोहल मिलेगा। बेंजील अल्कोहल कैन बी रिटन एज C6H5CH2OH, रिडक्शन होगा। और ऑक्सीडेशन होगा तो बेटे क्या होगा, बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट मिलेगा। तो आप कह सकते हैं C6H5CONA इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट हियर। Resistance in this way you can write the Cannizzaro reaction for all those aldehydes which have no alpha hydrogen. Students, now using all these ideas, try to attempt these two problems. Thank you.